खिर्द को मायले परवास कर रही हूँ, खिर्द को मायले परवास कर रही हूँ मैं, जुनून शौक़ को हमराज कर रही हूँ मैं। इलाही मेरी अक़ीदत की आबरू रखना, तेरे ही नाम से आगाज़ कर रही हूँ मैं। स्टेज पर बराजमान आली जनाब प्रिंसिपल साहब, वाइस प्रिंसिपल साहब, IQAC के हमारे कोऑर्डिनेटर जनाब JD शेख सर और सत्कार मूर्तिज़ जनाब शेख अब्बास साहब और जनाब मुकुंद कुलकर्णी या मुकुंदा या विनय कुलकर्णी, जिनको हम यूजुअली मुकुंदा के नाम से जानते हैं, इन सब का स्टेज पर इस्तकबाल करती हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं, आज की इस पुरवकार तक़रीब का इनेकाद दो लोगों के एज़ाज़ में हो रहा है जो अपने सरकारी ख़िदमात से आज सुबकदोश हो रहे हैं, जिनमें हमारे जूनियर कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल जनाब शेख अब्बास साहब और हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ मेंबर जनाब विनय विट्ठलराव कुलकर्णी शामिल हैं। आज के इस तक़रीब में अहम शख्सियात का मैं पुरजोश खैर मक़दम करती हूँ, साथ ही तमाम असातिज़ा और गैर तदरीसी अमले का भी पुरजोश इस्तक़बाल करती हूँ। जैसा कि हमारी रिवायत है, क़ुरआन की तिलावत से आगाज़ हो महफ़िल का, इस नूर से हम पा जाएँ रास्ता मंजिल का। हमारी ये रिवायत है कि हम हमेशा किसी भी तक़रीब का आगाज़ जो है कुरान पाक की तिलावत से करते हैं। तो मैं जनाब मुशीर रदवी साहब को मदऊ करती हूँ कि वो कलाम रब्बानी से इस महफ़िल को सरशार करें। जनाब मुशीर नदवी साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नशरह लक सदरक व वज़अना अन्क विज़रक अल्लज़ी अन्क़ज़ ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रा, इन्न मअल उसरि युस्रा, फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिक फ़रग़ब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। ए पैगंबर, क्या हमने तुम्हारी खातिर तुम्हारा सीना खोल नहीं दिया और हमने तुमसे तुम्हारा वो बोझ उतार दिया है जिसने तुम्हारी कमर तोड़ रखी है, और हमने तुम्हारी खातिर तुम्हारे तज़किरे को ऊंचा मकाम अता कर दिया है। चुनाचा हकीकत यह है कि मुश्किलात के साथ आसानी भी होती है, यकीनन मुश्किलात के साथ आसानी भी होती है। लिहाजा जब तुम फारिग हो जाओ तो अपने आप को इबादत में थकाओ और अपने परवरदिगार ही से दिल लगाओ। सच फरमाया रब्बे अज़ीम ने। जब तुम फारिग हो जाओ तो इबादत में अपना दिल लगाओ। ये थे जनाब मुशीर नदवी साहब जो नहायत ही मौसर अंदाज में तिलावत कलाम पाक पेश कर रहे थे। अब मैं जनाब सैयद मोहसिन साहब से गुजारिश करती हूँ कि वो अब्बास सर के लिए लेटर ऑफ अप्रिसिएशन पढ़कर सुनाएं, जो जनाब हमारे अर्दिल अज़ीज़ प्रिंसिपल साहब की जानिब से है। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you, Principal Sir, for giving me the opportunity to read the appreciation letter. Letter of appreciation, Mr. Sheikh Abbas Sheikh Ghafoor, Vice Principal, Junior College. On behalf of teaching and non-teaching staff, I am pleased to acknowledge your long and human service rendered for the development of Maulana Azad College of Arts, Science and Commerce. During your lifelong services of 34 years, 6 months and 19 days, you have been closely associated to each and every employee of the college. Because of your cooperative nature, your services were outstanding and has set an example of staff working in the various departments of the college. Your efforts shall always remain as a source of inspiration to our colleagues.
On behalf of institution and staff, we wish you prosperous and peaceful life. Dr. Mazhar Ahmad Farooqi. Thank you. मैं जनाब प्रिंसिपल मज़हर अहमद फ़ारूक़ी सर से दरख्वास्त करती हूँ कि वह अब्बास सर का इस्तक़बाल करें शॉल और गुलदस्ता देकर। एक लंबी फ़हरिस्त है जो अपने तासुरात पेश करना चाहते हैं, तो ये फ़हरिस्त जो है बहुत लंबी होने की वजह से जो तासुरात पेश करने वाले हज़रात हैं उनसे गुजारिश है कि इख्तिसार से काम लिया जाए और अपने तासुरात नहायत मौसर और कम अल्फाज में अदा किए जाएँ तो बेहतर है। सबसे पहले मैं जनाब अब्दुल रहमान साहब से गुजारिश करती हूँ कि वो अब्बास सर के मुतालिक अपने कीमती तासुरात पेश करें। जनाब अब्दुल रहमान साहब। Respected principal sir, vice principals, teaching non-teaching staff members and honor retiree Mr. Sheikh Abbas sir and Mr. Vinay Kulkarni sir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. सर का बहुत सारा वक्त कॉलेज में गुज़रा। ज़ोहर, असर, मगरिब की नमाज़ यहीं होती थी। सर का डेडिकेशन, मैं नॉन टीचिंग से हूँ, ऐसा कभी नहीं हुआ मैं सर से मिलूँ और सर ने मुझे फॉर्मेट बनाने के लिए नहीं दिए। सर के फॉर्मेट अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बहुत बरकत है। इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन, जूनियर कॉलेज का ऑनलाइन वर्क सरल, यूडाइस प्लस, जब भी देर रात काम चलता सर हमारा साथ देते। वी विश बोथ ऑफ यू हेल्दी एंड जॉयफुल रिटायर्ड लाइफ फिल्ड विद हैप्पीनेस एंड न्यू बिगिनिंग्स। मे अल्लाह ब्लेस यू विद लॉन्ग लाइफ एंड गुड हेल्थ सर। थैंक यू एवरीवन। इस शेर से एक ऐसी शख्सियत को मदू करती हूँ जो हमेशा अपने तासुरात नहायत दिलचस्प अंदाज में पेश करते हैं। शजर ज़मीन घटा आसमान बोलता है, वो होठ खोले तो सारा जहान बोलता है। जनाब अशोक डांगे साहब, आपसे गुजारिश है कि आप अपने ख़यालात का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकतुहू। नमस्कार, जय भीम। मानवतावाद के प्रबल समर्थक को मैं नमन करता हूँ। वैसे ही डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया व पद्मश्री फातिमा रफ़ीक ज़करिया मैडम को नमन करता हूँ। आज के प्रोग्राम के प्रमुख डॉक्टर मज़हर अहमद फ़ारूक़ी सर, उप प्राचार्य डॉक्टर आरिफ पठान सर और आज के सत्कार मूर्ति दो है कनिष्ठ महाविद्यालय के उप प्राचार्य शेख अब्बास सर व आता माझा मित्र पंडित विनय विठ्ठलराव कुलकर्णी, पूर्ण नाव घेते पण त्याला टोपण नावाने सहसा पंडित म्हणून ओरडतात। हे सगळं शिक्षकेतर कर्मचारी तो जाईपर्यंत, आता इथं स्टेजवर येईपर्यंत पण त्याला पंडित म्हणून चिडवत होते। पण आजचा दिवस जो आहे आमच्या शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी आणि माझ्यासाठी अत्यंत म्हणजे दुःख होतं की ज्या व्यक्तीसोबत 33 वर्ष
कार्यालयात एकत्र काम केलं तर साहजिकच आहे माझंही मन भरून आलं होतं आणि आहे सध्या पण आता काय त्याला नाईलाज आहे, बोलावं लागतं. कारण की जे नोकरीला लागले त्यांना एक ना एक दिवस शासनाच्या नियती वयोमानाप्रमाणे जावंच लागतं. तसं माझंही सेवानिवृत्त होईल. मी तसे काही शब्द लिहून आणले होते, पण 33 वर्ष सोबत घातल्यानंतर साहजिक विचार करा की मी प्रत्यक्ष माझ्या मनातलं बोललेलं वेगळं की मी लिहून आणलेलं वेगळं. तर मी माझ्या मनातलंच बोलतो. विनय कुलकर्णी आणि मी, तो तर 1992ला आला, मी 1987ला होतो. पण जेव्हा तो इथं आला त्यावेळी त्याची जी सुरुवात झाली ती भूगर्भशास्त्र विभागामधून झाली. तिथं त्याचे प्रमुख डॉक्टर PS कुलकर्णी सर होते, AR खान साहेब होते. त्याच्यानंतर लॅब असिस्टंट म्हणून रफिक हे होते. त्यांच्या छत्रछायेखाली म्हणा, त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली म्हणा, त्यांनी जे प्रशिक्षण घेतलं तिथलं लॅबचं, तिथून ते प्रशिक्षण जे घेतलं त्यांनी, तर ते शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनेच्या आणि राष्ट्रीय संघटनेवर त्यांनी भरारी मारली. हे आम्हाला शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना अभिमानाची बाब आहे आणि सर्वांसाठी आहे. त्याचं हे मी मुद्दामून शिक्षकेतर म्हणून करत नाही, पण महाविद्यालयातील प्रत्येक याच्यासाठी अभिमानाची बाब आहे की तो तिथपर्यंत पोहोचला. त्याच्यामध्ये म्हणजे ओढ होती बाहेर काम करण्याची, ती त्यांनी दाखवून दिली. तसेच तसं करत करत तो मराठी टायपिंग म्हणजे इथं कोणाला येत नव्हती तर त्याला येत होती. तर मग त्या हिशोबाने त्याला तिथून मझहर मोहिद्दीन साहेबांनी म्हणा की झहीर साहेबांनी म्हणा, त्यांच्या काळात त्यांनी त्याला कार्यालयात घेऊन आले. तर त्याच्याकडे टंकलेखनचं म्हणजे टायपिंगचं काम मराठीचं सोपवलं. तिथून त्याचा ऑफिसमध्ये जो प्रवास सुरू झाला तो आजपर्यंत चढ उतार त्याला कोणी चिडवते, त्याचे काही काय म्हणतात त्याला, कोणाशी बोलताना कोणाशी एखादा नेहमी वाद व्हायचे. आणि तो मला नेहमी म्हणायचा, तू उसकीच बाजू लेता मेरी नाही लेंगा. तो असं नेहमी म्हणायचा मला. पण त्याला मी सांगायचो की नाही भाऊ, तसं नसतं, काम सगळ्यांनी सोबत करायचं असतं. तू एकमेकाशी चिडशील तर कसं होईल. तो विनय के साथ मैं उसका जो परिवार है, माँ बाप है, उसके बहना है, ये सब मेरे को जानते हैं. उसके 2 बहनों की जो शादी हुई उसमें मैं 2 दिन पहले वहाँ उसके अम्मी अब्बा बुलाते थे मुझे, मैं जाता था. और उसकी भी जो शादी हुई 1996 में, जब तो मैं 8 दिन पहले मेकर जाके रोका था. अब उसके अम्मी अब्बा मुझे बेटे समान, आज उसके पिताजी नहीं हैं, उसकी अम्मी की बहुत याद आ रही है मुझे, क्योंकि एक बेटा क्या होता है ये वैसी माया मिली मुझे, ऐसा नहीं है. तो हमारे विनय जो है, जब मुकुंद वो अपना औरंगपुरे पे किराए के रूम से रहता था, वहाँ से उसकी जो शुरुआत हुई तो फिर बाद में वो इधर टीवी सेंटर आया. टीवी सेंटर पे भी किराए से रहने लगा. फिर जैसी शादी हो गई तो टीवी सेंटर पे उसकी ससुराल भी टीवी सेंटर बीच है, तो वहाँ रहने लगा. तो उसके पिताजी एक दिन बोले कि भाई अपने को घर लेने का है, बोले मुकुंदा के वास्ते. तो मैं बोला अब उसके मामा का घर वो तो बहुत बड़ा है, तो हो सकता है वो मुकुंदा की ख्वाहिश थी कि मेरा भी वैसा घर बड़ा हो. तो उसके पिताजी भी, यानी ये जैसे जिसका इसका स्वभाव जैसा है वैसे उसके पिताजी का भी स्वभाव था, वैसे ही था स्वभाव. ये नहीं बोलने का था कि यानी अपन कुछ गलत बोल रहे, उसको मैं ऐसा बुरा नहीं चाह रहा, लेकिन जो मेरे दिल में है जो बोलना चाहूँगा तो वही बोल रहा हूँ मैं.
तो उनको मैंने जैसा राय दिया था कि भाई यहाँ सिडको उड़को के जब घर जो है वो सस्ते मिलते थे, 60,000 या 1 लाख तक के कम में इसमें मिलते थे। उसके पिताजी तलाठी बल के थे, तो जो रिटायर हो गए, तो मैं बोला आप ले लो। लेकिन हमारे दोस्त का ऐसा बोलना था कि नहीं मुझे तो अच्छा ही लेना है। तो मैं बोले ठीक है भाई, अपन नहीं कुछ बोल सकते। तो उन्होंने जवाहर नगर में फ्लैट बुक करे, फिर अभी वो बेच दिए उन्होंने, फिर अभी दूसरा लिए। तो जवाहर नगर में कितने मंजिले पे था मुकुंदा? 5वें 6ठे मंजिले पे था, और उसको लिफ्ट भी नहीं थी। अभी जो लिया उन्हें, जब अभी लिफ्ट है, लेकिन वो टाइम पे लिफ्ट नहीं थी। मैंने बोला यार इतना बड़ा अब कहाँ से चढ़ना है? मैंने बोले तेरे अम्मी अब्बा कैसे चढ़ते होंगे, कैसे उतरते होंगे? तो थोड़ी तकलीफ होती थी। बोलता था मैं उसको, अरे नीचे ले ले, नीचे नहीं ले। उन्हें ज़मीन लेवल पे घर लिया ही नहीं, और अभी भी नहीं लिया। तो ये सब विनय के बारे में इतना पूरा मैं मेरे दिल की बात बोला। अब्बास सर के बारे में बोल रहा हूँ। अब्बास सर को 1987 से ही जानता हूँ, क्योंकि वो हॉस्टल में, मैं भी हॉस्टल में रहता था, तो उन्होंने भी मेरे बाजू के रूम में रहते थे, पण ऐसी बातचीत नहीं करते थे। ते विद्यार्थी दशेपासून जे म्हणतात ना, आपण त्यांना ओळखतो। तर अब्बास सर के भी बहुत सारे दोस्त हैं। उन्होंने भी कोई हेडमास्टर है, कोई यानी सीनियर में, जूनियर, बहुत सारे तो अक्सर करके जूनियर में सब उनके दोस्त था, प्राध्यापक बोल के। सीनियर में तो होगा तो मुझे याद नहीं है। अब मैं 2 लाइन ज़रा पढ़ के सुना देता। आज ऐसा होता है की एकत्र चाललेली वाट आज इथं थांबते, काम संपतं पण नातं मात्र मनात राहतं। अब्बास सर महाविद्यालय व वसतिगृह दोन्ही ठिकाणी आम्ही एकत्र राहत होतो। त्यांचा संयमी स्वभाव, अभ्यासू वृत्ती आणि माणुसकीची जाण हे सगळं माझ्यासाठी नेहमीच प्रेरणादायी ठरलं। आता विचार करा की अब्बास सर आपलं विद्यार्थ्याचे नोंदणी आता सध्या ऑनलाईन झालेल्या पूर्व अपार IIT याच्यामध्ये, तर ते नेहमी मागं लागायचे, सर 4-5 आदमी दो, सर 4-5 आदमी दो कंप्यूटर पे काम करने वाले। तो मुझे भी पता था कि जो है अपने पास स्टाफ, उसमें से मैं बिल्कुल देता था। ऐसा नहीं है नहीं दिए, लेकिन 2-3 लोगों ने बहुत ही मेहनत ली है। अब्दुल रहमान हो गया, अपना ये शोएब हो गया, अभी मैंने इमरान को और दोनों इमरान को तैयार करा उनके सपोर्ट के वास्ते, तो वो भी कर रहे हैं। फिर भी 100% काम अभी तक हुआ नहीं, कुछ ना कुछ 10% या 20% बाकी है। तो ऐसे अब्बास सर जो भी काम बोलते थे वो पूरा करे बगैर पीछे ही नहीं छोड़ते थे। तो आज तक भी उन्होंने पीछे ही नहीं छोड़े। अभी भी कल आए थे, सर ये करना है वो करना है, मैंने ठीक है सर मैं कर देता। मैंने नहीं तो किसी को बोला ही नहीं। पद बदलतात, जबाबदाऱ्या वाढतात, पण चांगुलपणा कायम तोच राहतो, असं अब्बास सरांचं आहे। त्याच्यामुळे मी आज दोघांनाही ईश्वरचरणी याची प्रार्थना करतो की त्यांचं आरोग्य सुखी, समृद्धी आणि आनंदही जावं। एवढेच 2 शब्द बोलून माझं भाषण संपवतो। धन्यवाद। निहायती दिलचस्प गंगा जमनी ज़ुबान में अपने तासुरात पेश किए जनाब अशोक डांगे साहब ने। इसके बाद तदरीसी अमले की जानिब से अब कुछ शख्सियात अपने तासुरात पेश करेंगे। सबसे पहले मैं शुजातुल्लाह सर से दरख्वास्त करती हूँ कि वो अपने तासुरात पेश करें, और एक गुजारिश ख़ास ये है कि इख्तिसार से काम लें, क्योंकि तासुरात पेश करने वालों की फ़हरिस्त बहुत लंबी है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन। अम्मा बाद,
स्टेज पे तशरीफ़ फरमा, प्रिंसिपल सर, वाइस प्रिंसिपल सर, आज के रिटायरमेंट डे के अहम शख्सियात और मेरे काबिल एहतराम कलीग्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की ये जो तकरीब है इसमें ज़ाहिर सी बात है दो अफराद के रिटायरमेंट पर गुफ्तगू हो रही है, लेकिन जो है मैं अपनी गुफ्तगू सिर्फ़ अब्बास सर तक महदूद रखूँगा, क्योंकि मेरा ज़्यादा ताल्लुक़ मुकुंदा भाई से रहा नहीं, इसलिए मैं ज़बरदस्ती उस पर अपना टाइम जो है इंगेज नहीं करना चाहूँगा। आज के ये जो तकरीब है इसमें अब्बास सर जो है, अब्बास सर एक ऐसी मुखलिस शख्सियत है जिसका एज़ाज़ हमारे लिए ख़ुद जो है एक शर्फ़ की बात है, क्योंकि हमारे लिए एक रोशन मीनार की तरह है। उन्होंने एज़ ए डिपार्टमेंट हम सब को लेकर जो काम किए हैं वो काबिल सताइश हैं। ये जो प्रोग्राम है अपने अंदर डबल क्वालिटीज़ रखता है, एक तो गम है और दूसरा खुशी भी है। सबसे पहले ये कि एक बहुत ही मुरब्बी शख्सियत हमसे बिछड़ रही है, जिसने हम सब को एक फैमिली मेम्बर, एक छोटे भाइयों की तरह रखा और कभी इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि हम किसी नए शहर में हैं। थोड़ा माजरत भी चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा जज्बाती हो रहा हूँ सर को लेकर, क्योंकि मेरे अलावा वो तमाम अफराद जो बाहर से आए हैं खुसूसन वो इस बात को बखूबी जानते हैं कि एक बाहर से आने वाले शख्स को सर का जो सपोर्ट मिलता था वो शायद ही और कोई नज़ीर पेश कर सके। हमने इब्तिदा में हॉस्टल में कुछ अय्याम गुजारे। उन अय्याम में मुझे लगता है कि कोई वीक ऐसा नहीं गुजरा जिस दिन सर के घर पर खाना नहीं हुआ। खैर सर की शख्सियत के मुताल्लिक़ तो सब बताएंगे, इसके खुले जो सर का काम खुद गवाही देता है कि वो कितने हार्ड वर्कर थे, एक बेहतरीन टीचर भी थे। हमारे डिपार्टमेंट के अगर ग्रेविटेशनल फोर्स को काउंट किया जाए तो उसके सबसे स्ट्रॉन्ग मास थे वो। एक पुरखुलूस शख्सियत, एक बेलौस दोस्त, एक अंसार व मददगार। सर के लिए जो है एक शेर में मैं अपनी गुफ्तगू को समेटने की कोशिश करूँगा। हम खुलूस वाले हैं ये भी कर दिखाएंगे, हम खुलूस वाले हैं ये भी कर दिखाएंगे, तोहमतें ख़रीदेंगे खिदमतें लुटाएंगे। मेरी जज्बाती कैफियत नहीं है कि मैं अभी मज़ीद कुछ कह सकूँ। मैं माज़रत चाहता हूँ और अपनी गुफ्तगू को यहीं पर रोकता हूँ। जज़ाकल्लाह मैडम, आपने मौका इनायत फरमाया। जज़ाकल्लाह सर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
फिक्र नहीं थी, वो सेल्फ प्रमोशन नहीं, उनका प्योर डेडिकेशन, ये मैंने अब्बास सर से जो है तो सीखा हूँ। अब्बास सर ने फ़ैसला हमेशा इदारे और तलबा के मफाद में लिए। मैंने उनसे ये सीखा हूँ कि उनकी जो रेस्पेक्ट है प्रिंसिपल को लेके वो बहुत गैर मामूली। मैं इतनी बार ऐसा कोशिश कर रहा हूँ, कैसा आदमी हो सकता है कि यार कुछ तो भी ब्लेम प्रिंसिपल पे डालो यार, सब चीज़ तुम गलत नहीं हो सकते। नहीं, जितना भी अच्छा है वो सब प्रिंसिपल का गलती मेरी वजह से है। और आखिर तक ये जो चीज़ है, यानी आप देखिए कभी किसी को बड़ों को बोल के इंसान, बड़े को, जो बड़े अफराद होते हैं उनके ख़िलाफ़ बोल के इंसान अपने आप को बड़ा समझता है, मगर जो अपने से बड़े हैं उनको उनके पीछे तारीफ़ रख के उनको रेस्पेक्ट देना, तो जब हमारी अब्बास सर के दिल में इसलिए इज़्ज़त जो है तो बहुत बढ़ गई है। अब्बास सर का इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप जो है, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये हमारा, आम तौर पे हमारे जुमले आ गए, ये मैं काम क्यों कर रहा हूँ, ये मेरा काम है क्या, ये कभी हमने ज़िंदगी में अब्बास सर से नहीं देखा। उन्होंने इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप जो है तो अब्बास सर ने जो है तो हमेशा ली। आज हम यहाँ पर अब्बास सर आप बैठे हैं, मैं महसूस कर रहा हूँ कि ये सिर्फ एक वाइस प्रिंसिपल की रुख्सत नहीं है, एक हैबिट ऑफ एक्सेलेंस की रुख्सत है। मैंने आपसे सीखा आखिर दम तक इखलास के साथ काम करना, इदारे को खुद से आगे रखना, खिदमत करना और एहसान जताए बग़ैर करना, नागवार बातों को बर्दाश्त कर जाना और मुस्बत तवानाई के साथ सबको साथ लेकर चलना, ये सब मैंने आपसे सीखा है। Respected staff members, institutions are not built by infrastructure, they are built by integrity। और आज मैं इंटीग्रिटी के एक ज़िंदा मिसाल को सलाम पेश करता हूँ। आज मैं सिंबल ऑफ हम्बलनेस को सलाम पेश करता हूँ। आज मैं डेडिकेशंस को सलाम पेश करता हूँ। अब्बास सर, रिटायरमेंट एक रस्मी अख्ताम है, लेकिन आपका असर मुस्तकिल है। आप हमारे दिलों के अंदर राज करते हैं, आप हमेशा हमारे दिलों के अंदर ज़िंदा रहेंगे। अल्लाह ताला आपको सेहत, सुकून और खुशियों से भरपूर ज़िंदगी अता फ़रमाए और हम सब के अंदर आपकी सिंसियरिटी का एक हिस्सा मुंतकिल हो जाए। थैंक यू सर, वी आर प्राउड दैट वी आर वर्क विथ यू। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहायत पुरजोश तौफीक सर, जिन्होंने माहौल बदल दिया है। दरअसल अब्बास सर को प्रिंसिपल सर की कांस्टेंट रहनुमाई और एतमाद हासिल रहा। सर ने हमेशा जो काम किए, अल्हम्दुलिल्लाह उसके पीछे जो मेन इंस्पिरेशन थे वो हमारे इज़्ज़त माब प्रिंसिपल जनाब मज़हर अहमद फ़ारूक़ी सर थे। इंडिपेंडेंटली सर ने उनको काम करने के लिए जो है मौके फराहम किए, इसलिए अब्बास सर की जो काम थे उनमें बेइंतहा अथक मेहनत और सर का इंस्पिरेशन शामिल रहा। अब मैं जनाब इमरान पठान सर से गुजारिश करती हूँ कि वो अपने तासुरात नहायत इख्तिसार में पेश करें, क्योंकि वक्त का तकाजा है कि हम वक्त की कदर कीमत का एहसास करें। आदरणीय प्राचार्य मज़हर अहमद फारूकी सर, उपप्राचार्य आरिफ पठाण सर, तसेच सर्व मान्यवर आणि आपण ज्यांच्यासाठी इथं सेवा गौरव करण्यासाठी जमलो असे दोघेही सत्कार मूर्ती अब्बास सर आणि कुलकर्णी सर, तसेच माझ्या तमाम सहकार्य बंधूंना माझा सप्रेम सलाम। आज सर रिटायर हो रहे 34 साल 6 महीने 19 दिन के बाद, और मैं यहाँ पे ज्वाइन हुआ था 2011 में। 2011 से आज तक मतलब तकरीबन 15-16 साल में उनके साथ काम किया और साथ ही साथ 2 साल में उनका स्टूडेंट भी रहा। इस 15 और 17 साल का अनुभव ये 2 मिनट में बोलना मेरे लिए पॉसिबल तो नहीं है। मैं समय का अंदाज़ और उसका सिचुएशन देखते हुए इंशाल्लाह 2 मिनट के अंदर अपनी बात कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। अब्बास सरांनी विद्यार्थ्यासाठी, महाविद्यालयासाठी आणि आपल्या सहकार्यासाठी नेहमीच चांगले कार्य केले। जैसा विद्यार्थ्यासाठी मतलब कैसा करे होंगे, तो अभी हाल ही प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम हुआ। इस प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में कुछ बच्चे एब्सेंट थे। इस एब्सेंट नंबर से सर हम लोग बोलते थे, सर हमको बोला करते थे, अरे सर आप इनको फ़ोन कीजिए और इनको बुलाओ, ये एब्सेंट है, कुछ तो भी ऐसा रीज़न होगा इसलिए उन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया होगा।
हम उनको बोलते थे सर उसको देना नहीं होगा इसलिए नहीं आता होगा, नहीं आप पूछो, फ़ोन करो पूछो, तो हम भी उनको हाँ बोलते थे। और फिर कभी हम ये देखते थे सर खुद फ़ोन करते, तो इसलिए हम भी बच्चों को फ़ोन किया करते थे। और ये वजह से हमारे डिपार्टमेंट में केमिस्ट्री में सिर्फ 2 बच्चे एब्सेंट है, एक बच्चे का रिपीट नंबर है और एक बच्चा बीमारी की वजह से वो एग्ज़ाम नहीं दे पा रहा। मतलब तकरीबन 100% बच्चों ने प्रॅक्टिकल एग्जाम दिया। हे झालं विद्यार्थ्यासाठी। आणि सहकार्यासाठी म्हणजे काय केलं असं सरांनी, नवीन सहकारी असो किंवा जुने सहकारी असो, ये दोनों के लिए बहुत काम किया। उस गवाह मैं खुद हूँ, उनके टीम का पार्ट मैं खुद हूँ। एक मरतबा जैसा महाराष्ट्र गवर्नमेंट में जो घोटाला चला, शालार्थ घोटाला, इस घोटाले के ताल्लुक से एक लेटर आया और उस लेटर में कहा जितने भी आपके पास टीचर्स होंगे तो उनके वेरिफिकेशन आपको करना है। वो शालार्थ हो, वो अप्रूवल के डॉक्यूमेंट्स हो, या फिर वो सर्विस बुक की जेरॉक्स हो, आपको ये कर्मचारी आपके कॉलेज का है कि नहीं, ये आइडेंटिफाई करना है। तो ये हम लोग उनके टीम का हिस्सा मैं भी था। तो रात में 4:30 बजे तक मैं, अब्बास सर, अमजद सर और हमारे ऑफिस के जैद सर और इब्राहिम सर, ये रात में 4:30 बजे तक हम लोगों ने काम किया। इसके गवाह इब्राहिम सर भी है। और उसके बाद इब्राहिम सर के साथ क्या हुआ हमको भी मालूम है, अब्बास सर को भी मालूम है। हो सकता है अब्बास सर उनकी स्पीच में बोले या फिर या वो जो है इब्राहिम सर है यहाँ पर, उनको याद आ गया हो। दुसरी बात ये हुआ पुराने टीचरों के लिए, नवीन टीचरांसाठी काय केलं असं, नवीन सहकार्यासाठी काय केलं असं सरांनी, तर नवीन सहकार्यासाठी सरांनी काय केलं, तर इथून जेव्हा नियुक्ती भेटली त्यांना शालार्टसाठी अप्रूवलसाठी तेव्हा उपसंचालक ऑफिसमध्ये जावं लागत असे, तो वहाँ पर सर बहुत शिद्दत से रात में 9-10 भी हो जाते थे, मगर वो सर बोलते थे अपन आज काम करके जाएंगे। फिर वहाँ से ऑफिस में से एक मैसेज आता था सर कल भेटने वाले, तो कल मिलेंगे, फिर सर और कल जाते थे, कल करके ऐसे कई दिन जाते, कई महीने जाते, मगर सर उसका पीछा आखिरी तक नहीं छोड़ते जब तक सर का पूरा काम कंप्लीट नहीं होता। हमारे लोगों का पूरा शालार्थ और अप्रूवल तब तक नहीं आता, सर उसको कभी नहीं छोड़ते। ये झालं सहकार्यासाठी। तर महाविद्यालयासाठी सरांनी काय केलं सर, महाविद्यालयासाठी सरांनी एक ही एग्जाम्पल लेके अपनी बात कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। एक ही एग्जाम्पल, जब गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का सॉप का एक सिलेक्शन हुआ, उसके अंदर हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया। उस टीम के अंदर मैं भी एक मेंबर था। मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझता हूँ, उस टीम में जो अपने कॉलेज को A+ मिला था, उस टीम का मैं भी एक हिस्सा था सर के साथ में। ऐसे 15-17 साल के अनुभव और किस्से बहुत सारे, बस समय की तंगी की वजह से मैं यहाँ पर रुकता हूँ अपनी शेर पर, और ये शेर सर को पूरा लागू होता है। अपने मेहनत के सदा उजाले देखे, अपने मेहनत के सदा उजाले देखे, बात नुजूम मैंने वही छोड़ दी जब उसने मेरे हाथ के छाले देखे। मी आपले 2 शब्द इथं सांगून थांबतो आणि आपल्या जागा घेतो। धन्यवाद। इमरान पठान सर। इसके बाद मैं शहबाज सर से दरख्वास्त करती हूँ कि नहायत मुख्तसर अपने तासुरात पेश करें। खुदा है खालिक व मालिक ज़मीन व आसमान का, उसी की हमसे अपने बयान में रंग भरता हूँ, और जिसने बोलना सिखाया है इस मिट्टी के पुतले को, उसी के नाम से अपनी तकरीर का आगाज़ करता हूँ। ऑनरेबल प्रिंसिपल सर, वाइस प्रिंसिपल सर एंड IQAC कोऑर्डिनेटर सर एंड माय डियर कलीग्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे दिल अज़ीज़ इज़्ज़त व मुआब जनाब शेख अब्बास सर, वो साल था 1991 और महीना अगस्त का, जब मौलाना आज़ाद जूनियर कॉलेज औरंगाबाद में अब्बास सर का अपॉइंटमेंट हुआ। वैसे भी अगस्त महीने में हिंदुस्तान में बहुत बड़े बड़े तारीख़ी फ़ैसले हुए हैं और उनमें ये फ़ैसला भी शामिल है। हमारे अब्बास सर
हमारे अब्बास सर बहुत ही नर्म मिजाज और शीरी ज़ुबां के मालिक हैं। उन्होंने अपने फ़न से अपना नाम रोशन किया है। उनके मिजाज को देखकर मैं एक शेर अर्ज़ करता हूँ। महफिल में नहीं खुलता वो तन्हाई में खुलता है, महफिल में नहीं खुलता वो तन्हाई में खुलता है, और समंदर कितना गहरा है ये तो गहराई में खुलता है। हमारी फैमिली के बहुत सारे बच्चों ने इसी मौलाना आज़ाद जूनियर कॉलेज से तालीम हासिल की है और सबका तजुर्बा यही रहा है कि अब्बास सर का इस कॉलेज में एक अपना हीपन है। मैं अपने फ़न के बुलंदी से काम ले लूँगा, मैं अपने फ़न की बुलंदी से काम ले लूँगा, मुझे मकाम ना दो मैं ख़ुद मकाम ले लूँगा। अब्बास सर ने हम लोगों को जो तालीम दी है वो यकीनन लाजवाब है। उनके कई स्टूडेंट्स आज बड़े बड़े ऊंचे मुकाम पर अपने फ़र्ज़ को अंजाम दे रहे हैं। एडवोकेट नदीम बालापुरी कहते हैं, हर पत्थर की तकदीर संवर सकती है, हर पत्थर की तकदीर संवर सकती है, शर्त ये है कि उसे सलीके से तराशा जाए, शर्त ये है कि उसे सलीके से तराशा जाए। सर ने कई स्टूडेंट्स को अपने टीचिंग और एक्सपीरियंस से बुलंदियों पर पहुंचाया है। आज भी जब कोई एक्स स्टूडेंट मिलता है तो अब्बास सर की याद ज़रूर करता है। मैं अपने अंदाज़ और सिचुएशन को अंडरस्टैंडिंग करते हुए सर ने आज अपना ये सफ़र मुकम्मल किया है। इस मौके पर बस इतना कहना चाहता हूँ कि सर, आपने जो मेहनत और लगन स्टूडेंट्स को कामयाब किया है, हम भी पूरी ईमानदारी से अपना ये काम करेंगे और आपने जो मिसाल कायम की है वैसे ही कुछ करने की हम भी इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। आपका पूरा सफ़र आने वाली कई नस्लों को नया पहलू देगा। और आखिर में मैं इस शेर के साथ अपनी जगह लेता हूँ। मौसमों को लिफाफे बदलते रहे, मौसम के लिफाफे बदलते रहे, कोई तहरीर इतनी पुरानी नहीं और मैं उसको भुला कर भी नहीं भूलता, प्यार सोना है सोने का पानी नहीं। अब्बास सर को कोई भूल नहीं सकता। यकीनन उनका प्यार, मोहब्बत, खुलूस हमारे साथ है। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। इन्हीं के वालिद जनाब सखावत सर अपने कुछ तासुरात पेश करेंगे। सर, आपसे इल्तिजा है कि बहुत मुख्तसर अंदाज में आप अपनी बात रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल डॉक्टर मज़हर अहमद फारूकी सर, वाइस प्रिंसिपल आरिफ सर, IQC कोऑर्डिनेटर डॉक्टर JD शेख, आज के सत्कार मूर्ति वाइस प्रिंसिपल शेख अब्बास सर एंड विनय कुलकर्णी और टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ, आप सब जमा इसलिए हुए यहाँ पे कि दो शख्सियत यहाँ पे रिटायर हो रही है, अब्बास सर और विनायक सर। अब्बास सर का और मेरा जहाँ तक ताल्लुक़ है तो सन 1983 जून 1983 में मैं हॉस्टल में था और अब्बास सर का वहाँ पे एक इस्तेकबाल हुआ 11th के स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो 83 और आज तक 43 ईयर्स हमारा साथ रहा, तो ये बोलना जैसा मुश्किल है। अब्बास सर एक साकर खेड़ा से वास्ता रखते, उनके वालिद साहब एक HM के हैसियत से रिटायर हो गए। यहाँ पर आने के बाद में उनके वालिद साहब ने भी यहाँ पे हरसुल में एक मस्जिद में इमामत भी की है और उनके 7 बहनों में वो लड़के थे। उन्होंने सारे भांजों को यहाँ पर तालीमी याफ्ता बनाकर हर बहुत सारे स्कूल में मुजालिमत फरमाया। अब्बास सर एक ऐसी शख्सियत है जहाँ पर बात कम और काम ज़्यादा करते हैं। अब्बास सर और मैं हम साथ में रहे हॉस्टल में। अब्बास सर, बासित सर के साथ भी उनका वक्त गुजरा है। बासित साहब ने जब मानू का अपना पास जो स्टडी सेंटर है, बासित साहब मानू स्टडी सेंटर से रिटायर होने के बाद उन्होंने अब्बास सर को उसका कोऑर्डिनेटर बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह अब्बास सर ने वो काम ऐसा अंजाम दिया कि मानू में 800 से 850 बच्चों को एडमिशन करवा दिया, जो कि पूरे महाराष्ट्र में एक अपना वाहिद कॉलेज ऐसा था जहाँ पे बच्चों की स्टडी सेंटर में तादाद बहुत ज़्यादा थी। और आपने अभी भी देखा है कुछ महीने पहले, 1-2 महीने शायद पहले, कि मानू ने हमको उसका अप्रिसिएशन लेटर से नवाजा है आज़ाद कॉलेज को, एक अपना वाहिद कॉलेज जो था जिसको मानू ने उसको अप्रिसिएशन दिया है। तो वो क्रेडिट गोज़ टू अब्बास सर।
एक्चुअली, क्योंकि अब्बास सर ने वो काम किया है। उसके बाद में अब्बास सर के ताबे जो वाइस प्रिंसिपल साहब ने सौंपी, तो प्रिंसिपल साहब का जो नेचर है कि जो भी काम देते तो पूरा फ्रीडम देते उसको। ऐसा फ्रीडम दे क्या प्रिंसिपल साहब ने उसको पीछे पलट के नहीं देखा कि वो काम कैसा करे, उनको पूरा ट्रस्ट था, पूरा भरोसा था। और उसके तहत जो अपने कॉलेज का जो आज जूनियर कॉलेज का जो A+ ग्रेड मिला है, वो क्रेडिट तो पूरे स्टाफ को भी जाता है। उस तरह अब्बास सर और प्रिंसिपल डॉक्टर मज़हर अहमद साहब को भी जाता है। अब्बास सर का जो नेचर है, जो बहुत ही कम बात करने का है, कोई कितना भी अगर ज़ोर से बात किया तो उसको नरम आवाज़ में उसका आंसर करते और बाद में समझा देते कि बात ऐसी बात नहीं है करके। और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वक्त कम है और उनका ज़्यादा वक्त यहीं गुजरा है। मानू के अंदर थे तो उनको संडे भी यहाँ उड़ता था, हफ्ते में 7 दिन थे, संडे भी घर पे हुआ नहीं करता था। तो मैं उनके अहलिया को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने भी अपना घर संभाले और पूरे जो रिलेटिव्स थे उसको भी संभालना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि वो भी उन्होंने भी हमारे अहलिया है और वो भी यहाँ पे उनको मुबारकबाद देता हूँ मैं। उनका MA B.Ed भी मानू से हुआ है, वो आज एक टीचर है। और अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी रिश्तेदार आते उनका कॉपरेशन रहता। तो मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला जो हमारे इदारे के जो डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया साहब है, मैडम फातिमा ज़करिया साहब और मज़हर मोहिउद्दीन साहब, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे। और साथ साथ में अल्लाह ताला अब्बास सर और जो उनके अहलिया है, उनके घर है, उनको सुकून वाली ज़िंदगी अता करे। और विनय कुलकर्णी जो हमारे साथ में हैं, इनका भी साथ मेरा अच्छा रहा। जब मराठी का राइटिंग का मटेरियल आता था, टाइपिंग आती थी, कंप्यूटर था, पहले ज़माने में कंप्यूटर नहीं था, तो हम मुकुंदा को याद करते थे। तो मुकुंदा ने कभी ऐसा नहीं जवाब दिया कि भाई मैं नहीं करता हूँ, अभी तो करता हूँ, 5 मिनट में करता हूँ। और कभी कभी ऐसा रहता था कि उनका 10 बजे से पहले आके वो अपना काम करा के देते थे कि ताकि उनके जो काम रहते थे उसमें आसानी हो। तो मैं तमाम इनका मैं भी एक शुक्रिया अदा करता हूँ क्या मुझे यहाँ पे स्टेज पे मौका मिला। अल्लाह ताला से दुआ हूँ कि अल्लाह ताला सभी को सेहत के साथ लंबी उम्र दे। अल्लाह हाफिज़। बात कम काम ज़्यादा, नहायत ज़िम्मेदारी से अब्बास सर ने क़यादत निभाई है। सर की उर्दू बोलने का जो तरीक़ा था वो बहुत मुख्तलिफ था। अब मैं जनाब अतहर क़ादरी सर से दरख्वास्त करती हूँ कि वो बेहद मुख्तसर अपने तासुरात पेश करें। आज के इस विदाइया प्रोग्राम के सदर डॉक्टर मज़हर अहमद फ़ारूक़ी सर, मेरे कलीग वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर आरिफ पठान सर, डॉक्टर JD शेख सर, और आज के इस प्रोग्राम के सत्कार मूर्ति शेख अब्बास सर, विनय कुलकर्णी और सभी कलीग्स, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ, अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत ही मुख्तसरन वक्त में अपनी बात रखने की कोशिश करूँगा क्योंकि वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है। कुरान की इस आयत से मैं अपनी तकरीर का आगाज़ कर रहा हूँ। वमल हयात दुनिया इल्ला मताइल गुरूर। कुरान कहता है कि ये जो लाइफ है बहुत छोटी सी लाइफ है। हम कोई 35 साल, 30 साल या 34 साल की जॉब कर रहे हैं तो ये हम अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं, लेकिन हम जो है असल में रिटायर नहीं हो रहे। इंसान जब तक ज़िंदा है वो अपना काम करता है, तब तक रिटायर नहीं होता है। अब्बास सर का मेरा ताल्लुक़ जो है तकरीबन 33 साल का रहा और बहुत सारे सिमिलरिटीज़ भी अब्बास सर में और मेरे में साथ में रही हैं। जैसा कि मेरी और अब्बास सर की पहली मुलाकात, मैं आज़ाद कॉलेज में अपॉइंटमेंट होने से पहले हमारे एक कॉमन दोस्त थे शेख आगा मोहम्मद, जो बुरहानिया स्कूल के टीचर थे, उनके मकान पर हुई थी। उसके बाद 6 महीने के बाद मेरा अपॉइंटमेंट आज़ाद कॉलेज में हुआ और तब से लेकर आज तक अब्बास सर के साथ
मेरा बहुत सारा ताल्लुक़ रहा है। एक बेहतरीन दोस्त, एक कलीग, एक पड़ोसी। हमारी जो दोस्ती है, क्योंकि अब्बास सर के ताल्लुक़ से एकेडमिक जो कंट्रीब्यूशन है, जूनियर कॉलेज के बहुत सारे स्टाफ मेंबर्स ने वो कंट्रीब्यूशन को गिनाया है, मैं वो तो नहीं बताऊंगा। अब्बास सर की दोस्ती के ताल्लुक़ से मैं कुछ बातें यहाँ पर रखूँगा कि अब्बास सर की और मेरी जो दोस्ती है ये सिर्फ हम दोनों तक महदूद नहीं है, बल्कि अब्बास सर का पूरा ख़ानदान और मेरा पूरा ख़ानदान हम दोनों को जानता है। हम दोनों के ताल्लुक़ात, हम दोनों के मामलात ये सब जानते हैं। सबसे अहम चीज़ अब्बास सर की जो है वो है सादगी। अब्बास सर के मिजाज में बहुत सादगी है, शुरू से ही सादगी पसंद है। चूँकि अब्बास सर का जो नाम है वो है शेख अब्बास शेख गफ़ूर साहब इनके वालिद का नाम है, और अब्बास सर के वालिद का जो नाम है वो शेख गफ़ूर शेख अब्बास। तो ये जो सादगी है, ये सादगी उनके दादा से उनमें आई है। चूँकि अब्बास सर का जो नाम है वो उनके दादा का है, तो उनके बड़ों की बदौलत, उनके वालिद की बदौलत और उनके वालदा की बदौलत आज अब्बास सर की जो शख्सियत है वो सिर्फ़ मैं समझता हूँ कि आज उनके वालिद और वालदा की बदौलत ये उनकी शख्सियत है, और उनका जो डिवोशन है ये सिर्फ़ उनके वालिद और वालदा की वजह से है। अब्बास सर की सादगी का दूसरा जो पहलू है कि आप अब्बास सर को देखिए, कभी वो विंटर सीज़न में कभी उन्होंने सूटर नहीं पहना है आज तक। एक वाक़या मैं आपको बता दूं, हमारे एक कलीग हुआ करते थे वसीम साहब और नाजिम सर, तो उनकी शादी में हम लोग गए थे नांदेड़। चूँकि मेरे भाई नांदेड़ में हैं तो मैं वहीं पर रुक गया था। तो कड़ाके की सर्दी में अब्बास सर वापस औरंगाबाद के लिए निकले, और उस वक्त डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिली थी उनको, तो वो पूर्णा रेलवे जंक्शन पे रुक गए और पूरी रात सर्दी के अंदर उसी तरह बैठे रहे। तो इतनी सादगी उनमें है कि वो हर चीज़ में कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश करते हैं। अब्बास सर का जो पहनावा है वो भी बहुत सादा रहा है। आप देखिए उनके जो ड्रेसिंग होती है, कभी भी ऐसे भड़कदार कपड़े नहीं होते, हमेशा वाइट शर्ट रहेगा या लाइनिंग वाला रहेगा, या बहुत ही सिंपल सा ऐसा उनका पहनावा रहेगा। ना कोई इम्पोर्टेड या कोई ऐसे ब्रांडेड चीज़ें वो कभी ज़िंदगी में इस्तेमाल नहीं किए। बहुत ही सिंपल ज़िंदगी उन्होंने गुजारा है, चाहे वो उनके घर की ज़िंदगी है या बाहर की ज़िंदगी है। बहुत ही सादगी से उन्होंने अपनी ज़िंदगी को गुजारा है, और उनका सबसे बड़ा जो डिवोशन है, उन्होंने अपने पूरे ख़ानदान को डेवलप किया है। जब औरंगाबाद में अब्बास सर आए थे 1992 के अंदर, तो N11 में उनका मकान हुआ करता था। 92 के फसाद में उनके घर पर अटैक हुआ था, और उस वक्त अब्बास सर को छुपाया गया था, और फिर उनके वालिद ने नेशनल कॉलोनी में शिफ्ट हुए, और फिर उनके वालिद का उसी असना में इंतकाल हुआ, और फिर उनके वालदा ने उनकी बहुत ही अच्छी निगहदाश्त की। और फिर अब्बास सर जो है वो एकलौते एक है, उनके 7 बहनें हैं, तो वो हर बहन के एक बच्चे को अपने पास रखकर काबिल बनाया, उनको सेट किया, और वो सारे की सारी बहनें उनकी अब औरंगाबाद के अंदर शिफ्ट हो गई हैं। अब जो है मैं समझता हूँ 400 या 500 का ये फैमिली अब्बास सर की अब औरंगाबाद के अंदर है। तो ये बहुत बड़ा डिवोशन है अब्बास सर। कॉलेज के अंदर तो बहुत ही अब्बास सर का डिवोशन रहा। अब्बास सर का डिवोशन ना सिर्फ अपने फैमिली, अपने भाई बहनों, बल्कि वो अपने बीवी का हक़ भी अदा किए हैं। चूँकि ज़रीना मैडम यहाँ पर हैं, मैं बताना चाहूँगी कि जब अब्बास सर की शादी हुई थी तो मैडम सिर्फ 10th का एग्ज़ाम दिए थे, उसके बाद सारा एजुकेशन अब्बास सर ने उनको यहाँ से करवाया, हत्ता कि MA हुए, B.Ed हुए, उसके बाद उन्होंने उनको जॉब पर भी लगाया, और फिर आज जो है वो खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। मेरी और अब्बास सर के बहुत सारे मामलात जो हैं, जैसे कि मेरी और अब्बास सर की शादी में सिर्फ 1 महीने का फ़र्क है। 4 मई को अब्बास सर की शादी हुई थी और 4 जून को मेरी शादी हुई थी।
उसके बाद जो है अब्बास सर के और मेरे लड़के में भी सिर्फ 1 महीने का फ़र्क है। इस तरह की बहुत सारी सिमिलरिटीज़ हैं, उनको भी बहुत सारी सिमिलरिटीज़ हैं, बहुत सारे अच्छाइयाँ हैं अब्बास सर की। तो ये बहुत सारी चीज़ें कहने के लिए हैं, लेकिन वक्त का तकाज़ा है कि मैं अपनी बात को पूरी नहीं रख सकता हूँ। मैं अल्लाह ताला से दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला अब्बास सर को सेहतमंद ज़िंदगी अता करे। साथ में जो है आज के हमारे दूसरे सत्कार मूर्ति विनय कुलकर्णी, इनका जो बिहेवियर है वो हर एक के साथ अच्छा रहा है, टीचिंग नॉन टीचिंग के साथ। विनय कुलकर्णी की एक चीज़ मुझे हमेशा याद रहेगी कि वो जो है चाहे कुछ हो जाए, हर एक के बर्थडे पर वो मैसेज ज़रूर करते हैं। तो ये विनय कुलकर्णी की खुसूसियत है कि वो किसी का भी बर्थडे, चाहे कॉलेज का कोई भी एम्प्लॉई है, वो किसी का भी बर्थडे नहीं भूलते हैं और हर एक को मैसेज करते हैं। तो और अब्बास सर और विनय कुलकर्णी दोनों के लिए मैं अल्लाह से दुआगो हूँ कि अल्लाह इनको लंबी ज़िंदगी और सेहतमंद ज़िंदगी अता करे। आमीन या रब्बुल आमीन। शुक्रिया। ज़ाती तासुरात जो अतहर सर पेश कर रहे थे, अब मैं जनाब डॉक्टर आरिफ पठान सर से गुजारिश करती हूँ कि वो अपने तासुरात पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम के मेहमान शेख अब्बास सर, जो आज ऑफिशियली हमारे इस इदारे से सुपरएनुएशन के बाद रिटायर होने वाले हैं। उसी तरह से विनय कुलकर्णी साहब जो नॉन टीचिंग स्टाफ से हैं। इस प्रोग्राम के सदर डॉक्टर मज़हर अहमद फ़ारूक़ी साहब, IUKC कोऑर्डिनेटर JD शेख सर, बाकी तमाम मेरे कलीग्स, टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ। मैंने सबसे लास्ट में इसलिए चुना था कि मुझे कम बोलना पड़े, तो एक सिफत तो पूरी हो जाए जो अब्बास सर के, वो कम बोलते हैं। बहुत सारे मेरे से पहले मुक़र्रिरीन ने अलग अलग पहलू पर उनकी रोशनी डाली है, उनके काम करने के स्टाइल पर, उनके अज़वाजी ज़िंदगी पर, उनके फैमिली के बारे में बहुत सारे पहलू आपके सामने आए हैं। और तमाम से ही हम ये नतीजा अख्ज़ कर सकते हैं कि उनका हर मामलात के अंदर एक बहुत अच्छा, एक जिसको कहेंगे कि जो एक बहुत अच्छा रोल उनका रहा है, पॉजिटिव रोल रहा है। और मैं मैडम जिन्होंने उन्हें ढील दी थी, उन्होंने उनको सहूलत दी थी कि वो ज़्यादा वक्त हमारे कॉलेज में दे सके और कुछ अच्छा कर सके, मैं उन्हें भी मुबारकबाद देता हूँ। मुझे पता है कि जब ज़्यादा वक्त देना होता है तो फैमिली के जो काम होते हैं, जो ज़रूरियात होती है, वो किस तरह पूरी करनी है, ये कैसे मैनेज करना है, बच्चों के होमवर्क करवाना होता है, बहुत सारे मसाइल होते हैं, तमाम चीज़ों को करते हुए सहूलत देना, ये एक बड़ी बात है। तो मैं उन्हें भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। बस ज़्यादा चीज़ें तो मैं कहूँगा नहीं, लेकिन बहुत सारी इसमें उनसे के बारे में कहा गया है। बहुत अलग अलग रोल में उन्होंने काम किया है, टीचर के रोल में काम किया। और मुझे याद है कि जब हम BSc 3rd ईयर में थे, उस वक्त सर का अपॉइंटमेंट हुआ था और वो प्रैक्टिकल उस वक्त जूनियर और सीनियर मिलकर लिया करते थे। कुछ लेक्चर्स, थ्योरी, प्रैक्टिकल्स के सीनियर और जूनियर आपस में बांट लिया करते थे, एक दूसरे के लेने की परमिशन थी उस वक्त तहसीन मैडम हमारे प्रैक्टिकल में थे, फारिया मैडम हमारे फ़िज़िकल के प्रैक्टिकल में थे, और दूसरी बैचेस में अब्बास सर भी थे। प्रैक्टिकल्स तो हमको तहसीन मैडम वगैरह ने सिखाए थे और बहुत अच्छे से भी सिखाया था। फ़िज़िक्स एक अच्छा उस वक्त डिपार्टमेंट माना जाता था
केमिस्ट्री के साथ साथ। उस वक्त अच्छे अच्छे टीचर्स थे, इन तमाम के अंदर अपनी पोजीशन बनाना एक बड़ी मुश्किल का काम था, और ऐसे हालात में उन्होंने अपनी एक पोजीशन बनाई। इसलिए ये दिखाता है कि ये उनके अज़्म और उनके इस्तक़लाल की एक मिसाल है कि जो वो उन्होंने यहाँ पर अच्छे से अंजाम दी है। दूसरे हमारे साथी जो है विनय कुलकर्णी साहब, इनका रोल उनसे थोड़ा मुख्तलिफ है। जब ये कैंपस में होते हैं तो इनकी मौजूदगी का एहसास होता है। कैंपस में इंटर होते ही आपको गूंजती हुई आवाज़ सुनाई देती है। लेकिन एक ख़ास बात यह भी है कि मराठी में बहुत अच्छी टाइपिंग वगैरह करते हैं, इसलिए तमाम जो प्रिंसिपल्स है और ओएस रजिस्ट्रार है उनको वो ज़िम्मेदारी दिया करते थे, और वो टाइम पर करके भी देते थे। यह और बात है कि अगर वो उन्हें टाइम की कोई क़ैद ना दी जाए तो फिर गारंटी नहीं थी कि वो हो सकता है या नहीं हो सकता है। अगर कल सुबह 10 बजे चाहिए तो फिर वो 8 बजे 7 बजे जब भी होंगे सुबह में आकर अपना काम करके 10 बजे आपके टेबल पर रख देंगे। अभी उनके तरफ जो ज़िम्मेदारी दी गई है वो टीसी बनाने की है, और वो शाम में 5:30 बजे फ़ोन करते हैं, सर मैं टीसी भेजूँ क्या? यानी ये काम कल पर टालने के तो थोड़े अवॉइड करते हैं। जिस दिन का काम उसी दिन हो जाए ये उनकी कोशिश होती है। तो ये तमाम जो हमारे साथ आज चीज़ें बताई गई है, इनमें से बहुत सारे लोगों ने कहा भी है, 1-2 लोगों ने कहा भी है कि हमारे से ऐसा होता नहीं है, लेकिन उनको भी करना पड़ेगा, क्योंकि अब अब्बास सर रिटायर होने के बाद में उतना टाइम देंगे नहीं। कभी कभी मुलाकात के लिए तो आते रहेंगे, कभी दूसरे काम से आते रहेंगे, लेकिन किसी न किसी को तो ज़िम्मेदारी उठानी होगी। तो जिन जिन लोगों ने अच्छी अच्छी बातें कही हैं, उन्होंने जिन चीज़ों को उनमें परखा है, उनमें से अक्स किए हैं, वो तमाम अगर बांट के करेंगे तो मुझे लगता है कि इससे और इदारे को आगे हम ले जा सकते हैं, समाज को आगे ले जा सकते हैं। अब्बास सर ने, जैसे मैंने कहा कि टीचर होने के बाद में टीचिंग के साथ साथ जो सोशल एक्टिविटीज़ है उसमें भी जैसा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। फिर मानू के भी उनके तरफ कोऑर्डिनेटर रहे और मानू के भी इसमें बहुत अच्छे से काम किया, और उसी के पाए पर, उसी के बेस के ऊपर हमने मानू के काम को आगे बढ़ाया। और आप देख रहे हैं कि उसका नतीजा ये है कि इंडिया के टॉप 10 जो लर्निंग सपोर्ट सेंटर्स है उनमें से अपने को एक गिना गया, अपने को एक चुना गया और उसका अवार्ड हमको दिया गया। मैं बस एक शेर से उनके बारे में कहते हुए अपने आखिरी दुआई कलमात के ऊपर तकरीर को ख़त्म करूँगा। गुफ्तगू शुश्ता, मुलाकात में हद्द आदाब, उससे मिलिए तो शराफत का मज़ा आता है। ये उनका रवैया रहा है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि हमारे दोनों जो रिटायर होने वाले साहिबान हैं उनको, उनके फैमिली को अल्लाह ताला अच्छी सेहत के साथ लंबी उम्र दे, जो परेशानियां हैं वो दूर करे, उनसे उनको दूर रखे, और वक्तन फ़ौक्तन वो हमारे साथ आते रहें, हमारे हौसला अफजाई करते रहें और हमारे साथ मिलकर एक अच्छे आगे के मुस्तक़बिल में रोल अदा करें। थैंक यू। कुछ स्टाफ मेंबर्स हैं जो अपने तासुरात पेश करने से कासिर हैं, उनके लिए बहुत माज़रत है हमारी तरफ से। अभी काजी सैफुद्दीन सर से गुजारिश है कि वो मुकुंदा यानी विजय विट्ठल राव कुलकर्णी के लिए लेटर ऑफ एप्रिसिएशन पढ़कर सुनाएं। विनय अस्सलाम वालेकुम। लेटर ऑफ एप्रिसिएशन Mr. Vinay Vittal Rao Kulkarni, on behalf of teaching and non-teaching staff, I am pleased to acknowledge your long and human service rendered for the development of Maulana Azad College of Arts, Science and Commerce, Aurangabad, during your lifelong services of 33 years, 8 months and 27 days.
You have been closely associated to each and every employee of the college. Because of your cooperative nature, your services were outstanding and has set an example for your staff working in the various departments of the college. Your efforts shall always remain as a source of inspiration to your colleagues. On behalf of the institution and staff, we wish you a prosperous and peaceful life. Dr. Mazhar Ahmad Faruqi. Thank you. कुलकर्णी साहब, जिनको हम आमतौर पर मुकुंदा के नाम से जानते हैं, मैं प्रिंसिपल सर से दरख्वास्त करती हूँ कि वो मुकुंदा का सत्कार सहपत्नी करें, शाल और गुलदस्ता देकर। मुकुंदा की बेटर हाफ उनके साथ स्टेज पर आए। मैडम इधर से। सर नॉन टीचिंग स्टाफ की तरफ से मुकुंदा को एक गिफ्ट पेश करना चाह रहे हैं। वो प्रोग्राम के बाद आप पेश कर सकते हैं, ठीक है। अभी जो सत्कार, मैं आदित्य मैडम से दरख्वास्त करती हूँ कि मुकुंदा की बेटर हाफ को शॉल देकर इस्तकबाल करें।